हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मेथड की जिसकी हेल्प से आप दुनिया की कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो भाई लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते? ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ देखकर और कुछ सेकंड्स की कैलकुलेशन में सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई मैं आपको दूंगा एक मंत्र, आई मीन एक फॉर्मूला, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे इसका भयानक सा रूप देखकर डरो मत। अरे वीडियो छोड़ के मत जाओ यार। अच्छा ये लो, थारे भाई के पास इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी है, ये देखो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ तो भाई शुरू करते हैं आज की राम कहानी, ओह सॉरी क्वाड्रेटिक की कहानी अंशुल की जुबानी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक, इस वर्ड में क्वाड मीन्स 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक में ये जो हमारे पास x वेरिएबल है, हमें इसकी 2 वैल्यूज़ निकालने को पूछते हैं। बट 2 वैल्यूज़ ही क्यों? क्योंकि भाई इसकी डिग्री 2 तो रूट्स भी 2। बाय द वे आप ये याद रखना कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ निकलेंगी उन्हें हम सॉल्यूशंस और रूट्स भी कहते हैं। इन क्वाड्रेटिक्स के रूट्स कई लोग फैक्टराइजेशन या वगैरह वगैरह मेथड से फाइंड आउट कर ही लेते हैं, बट कभी कभी ये कैलकुलेशंस में इतने कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं कि मेरा मन बोले जुना पुराना बाटली चप्पल बाल्टी। तो अब रोल में आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमें श्रीधराचार्य बाबा ने दिया, इसलिए इसे हम श्रीधराचार्याज रूल के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलते हैं इसको समझने अपनी स्क्रीन पर। सॉरी दोस्तों, स्क्रीन कहकर पेपर पर ले आया, बट क्या करें, गरीबी। सब्सक्राइब करो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते? So friends, let us suppose a quadratic equation, say ax square plus bx plus c equal to 0. Here a, b, c are any real numbers and a is not equal to 0 and x is our variable। ये सब आपको पहले से पता होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब यहाँ पर ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है, तो हमें इसकी 2 वैल्यूज़ निकालनी है। सपोज करते हैं कि इसकी 2 वैल्यूज आएंगी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब श्रीधराचार्याज रूल से हमें जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू होगी इन दोनों में सिर्फ ये प्लस साइन और ये माइनस साइन का अंतर है। तो ऐसे ये 2 रूट्स हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो अब हमें इन 2 एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। इस d को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b हमें यहाँ से मिलेगा, 4 तो कांस्टेंट है, a और c की वैल्यूज भी हमें यहाँ से मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो लाइक दिस, तो आप सबसे पहले उसमें से a, b और c की वैल्यूज को निकाल लेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। जो भी वो वैल्यूज आएंगी तो उन वैल्यूज को आप इसमें रख के d की वैल्यू निकाल लेंगे और d बन जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर जब हमें d की वैल्यू मिल जाएगी तो अब यहाँ पे आती है 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन अगर हमारी जो d की वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल हो, अगर d इक्वल टू 0 है तो हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे बट वो डिस्टिंक्ट ना होकर इक्वल होंगे, यानी कि सेम रूट्स आएंगे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इन्हें हम कहते हैं नो रियल रूट। d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d स्मॉलर देन 0। आप ये तीनों कंडीशन याद रखें। तो अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सपोज मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ 9x + 7x - 2 = 0। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेनी है, ax² + bx + c = 0। अब आप यहाँ पे कंपेयर करके ये देख सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू है 9, लुक दिस, एंड b की वैल्यू है 7 एंड c की वैल्यू है -2। यहाँ पे प्लस आप लगा सकते हो, c की वैल्यू -2। अब ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, इनसे हम निकालते हैं अपना डिस्क्रिमिनेंट d। सेकेंड स्टेप d निकालना है, d = b² - 4ac, b की वैल्यू 7 तो हमारी d की वैल्यू आ चुकी है 121। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो हम जानते हैं कि अल्फा = -b +
प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये होता है। तो बस अब हमें सिंपली बी की, डी की और ए की इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम पुट करके देखते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 7, आप देख सकते हैं, प्लस रूट डी की वैल्यू है 121 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 9 यहाँ पे। सिमिलरली बीटा इक्वल टू माइनस 7 माइनस रूट 121 अपॉन 2 इंटू 9। हाँ बस आपकी कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन। अल्फा इक्वल टू माइनस 7 प्लस 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 अपॉन 2 इंटू 9 18, बीटा माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18 अल्फा 4 अपॉन 18 एंड बीटा माइनस 18 अपॉन 18। सो फाइनली हमारे दो रूट्स आ चुके हैं। अल्फ़ा इक्वल टू, इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 2 अपॉन 9 और बीटा इक्वल टू -1। ये हमारे दो रूट्स आ चुके हैं जो कि डिस्टिंक्ट भी हैं, ये सेम नहीं है और ये रियल भी हैं। दो रूट्स आ चुके हैं हमारे इस इक्वेशन के, जो हमने शुरुआत में ली थी, ये वाली। सो आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी ये पूरी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और लंबी लग रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय।